नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरोस। आतंकिस्तान को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की तीनों सेनाएं जोरदार तैयारी में जुटी हैं। इंडियन नेवी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अगर वो भारतीय क्षेत्र में घुसा तो उसे बर्बाद कर दिया जाएगा। तो वहीं भारतीय वायुसेना ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेस वे पर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, जिससे पाकिस्तान डरा और तनाव बढ़ गया। मिराज, राफेल और जगुआर जैसे लड़ाकू विमानों ने 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर लैंडिंग और टेक ऑफ किया, जो दुश्मनों के लिए संदेश है कि अब उसके दांत खट्टे होंगे, उसके अंत का समय नजदीक आ गया है। यूपी के हाईवे पर भारतीय वायुवीरों की दहाड़। पहलगाम के गुनहगारों पर अब होगा प्रचंड प्रहार। सुखोई, राफेल, जगुआर, मिराज, आतंकिस्तान का काल। वायुसेना का पराक्रम देख दुश्मन देश में चित्कार। भारत की बड़ी तैयारी, पाकिस्तान पर पड़ेगी भारी। दहशतगर्दों के मिट्टी में मिलने का काउंटडाउन शुरू। भारतीय वायुवीरों की इन तस्वीरों को आंखें खोलकर देख लो पाकिस्तान, क्योंकि ये सिर्फ भारत का लड़ाकू विमान नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के हर उस दुश्मन का काल है जो आतंकिस्तान में मौजूद है। भारतीय वायुसेना की ये तस्वीरें पाकिस्तान को दहला रही हैं। राफेल की गर्जना सुनकर पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। सुखोई की उड़ान देख दुश्मन का शरीर कांपने लगा है और पहले से ही भारत के जवाबी हमले के खौफ में भरा पाकिस्तान अब और भी ज्यादा बेचैन हो गया है। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने एक एक आतंकी को मिट्टी में मिलाने की चेतावनी दी और आतंकिस्तान के खिलाफ कब और कैसे एक्शन लेना है, इसकी खुली छूट तीनों सेना को दे दी। इसके बाद एक तरफ जहां नीले सागर में इंडियन नेवी का दम देखने को मिल रहा है, वहीं भारत के वायुवीरों ने भी पाकिस्तान को ध्वस्त करने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इंडियन एयरफोर्स ने गंगा एक्सप्रेसवे पर अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों के साथ बड़ा अभ्यास किया। शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर एयर स्ट्रिप पर राफेल, मिराज और जगुआर ने एयर शो कर अपनी ताकत दिखाई। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच इस अभ्यास को बेहद अहम माना जाता है और इंडियन एयरफोर्स के शौर्य को देखकर भारतीय की छाती चौड़ी हो गई। किसी भी युद्ध में एयर सुपीरियरिटी कायम करने के लिए सबसे पहले दुश्मन के रनवेज को निष्क्रिय किया जाता है। इसलिए भारत के 12 एक्सप्रेसवे में हवाई पट्टी बनाई गई है, जहां पे तरह तरह के कॉम्बैट एयरक्राफ्ट लैंड कर सकते हैं, टेक ऑफ कर सकते हैं। यूपी के अंदर ऐसी 4 हवाई पट्टियां हैं और अब गंगा एक्सप्रेसवे में जो हवाई पट्टी बनाई गई है मेरठ से प्रयागराज के बीच में, उसमें तो नाइट लैंडिंग और नाइट टेक ऑफ की कैपेबिलिटी भी है। इसमें जगुआर को, राफेल को, मिराज 2000 को टच एंड गो लैंडिंग एंड टेक ऑफ की प्रैक्टिस कराई गई है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि एक तो हम टारगेट के नज़दीक भी हो सकते हैं,
एक अगर हमारे रनवेज किसी तरह से निष्क्रिय हो जाते हैं तो हम यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। कोई आपदा की स्थिति आ सकती है तो आपदा प्रबंधन में भी उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और देश की जनता को इतने बड़े देश में सुरक्षा के प्रति जागरूक करने में भी ये हवाई पट्टियाँ एक बेहतरीन माध्यम साबित होंगी। युद्ध की तैयारियों का ही एक ये हिस्सा है। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर तैयार 3.5 किलोमीटर लंबी आधुनिक हवाई पट्टी का निरीक्षण किया और अब वायुसेना ने इस हवाई पट्टी पर टच एंड गो का अभ्यास किया, जिसमें विमान हल्के से जमीन को छूकर फिर से उड़ान भरते हैं। इस प्रदर्शन का मकसद ये जांचना था कि युद्ध या आपदा जैसे हालात में इस एक्सप्रेसवे को हवाई पट्टी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। ये देश की ऐसी पहली हवाई पट्टी है जहां वायुसेना के लड़ाकू विमान दिन और रात में उतर सकेंगे। भारत की ताकत की बात करें तो इसमें सबसे अहम भूमिका सुखोई MKI-30 फाइटर जेट्स निभाते हैं। ये भारतीय वायुसेना के मुख्य फाइटर जेट्स हैं। 1996 में रूस के साथ एक करार के तहत ये विमान खरीदे गए। इस वक्त भारत के पास कुल 272 सुखोई MKI-30 विमान हैं। इनमें से 50 विमानों को रूस से आयात किया गया है, जबकि बाकी के विमानों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। भारत की जरूरत के हिसाब से इन विमानों में काफी बदलाव कर दिया गया। इनमें स्वदेशी के साथ फ्रांस और इजराइल में विकसित एवियोनिक्स सिस्टम लगे हैं। इनमें थ्रस्ट वेक्टरिंग AL-31 FP इंजन लगाए गए हैं। सुखोई MKI-30 फाइटर जेट्स की रेंज 1500 किलोमीटर है। 2 सीट और 2 इंजन वाला ये जेट 2 मैक की रफ्तार तक उड़ सकता है। एक बार में 3000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। इसमें हथियारों के लिए 12 हार्ड पॉइंट हैं। ये कुल 8000 किलो वजन के हथियार ले जा सकता है। ये मल्टी रोल लड़ाकू एयरक्राफ्ट है, इसलिए इसमें हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाले अलग अलग हथियार लगाए जा सकते हैं। इसे ब्रह्मोस मिसाइलों से भी लैस किया गया है। पाकिस्तान के लीडर्स स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने आतंकवाद को प्रेशर दिया है, सपोर्ट दिया है और एक आतंकवाद का जो गंदा काम है, जो डर्टी वर्क है, वो करते रहे हैं। तो ऐसे में अब प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। अब अगर किसी बात की आवश्यकता है तो यह है कि पाकिस्तान के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, पाकिस्तान को उसके आतंकी कृत्यों की सजा दिलाई जाए और इस बात को इंश्योर करने के लिए आज का ये जो नया भारत है वर्तमान समय में अपनी तैयारियां कर रहा है और पाकिस्तान को एक कॉम्प्रहेंसिव तरीके से उसकी जो कॉस्ट है, जो उसने कृत्य किए हैं, उसको इम्पोज करने के लिए ये जो नया भारत है वो अपनी पूरी तैयारियां कर रहा है। और भारत जो कि FATF का एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और अहम सदस्य है, वो इस बात की कोशिश करेगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में जल्द से जल्द डाला जाए और पाकिस्तान को अन्य माध्यमों से, चाहे वो डिप्लोमेटिक मेजर्स हो, चाहे वो इकोनॉमिक मेजर्स हो, चाहे वो मिलिट्री मेजर्स हो, सभी के माध्यम से पाकिस्तान के ऊपर एक कॉस्ट को इम्पोज करने की जो प्रक्रिया है वो नया भारत उसमें संलग्न है और एक कॉम्प्रहेंसिव तरीके से पाकिस्तान के ऊपर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस किए जाएंगे। और भारत ने पहले भी आतंकी हमलों के जवाब में हवाई हमले किए हैं। 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। अगर इस बार भी भारत आतंकियों को सबक सिखाने के लिए एयर स्ट्राइक जैसे फैसले लेता है, फिर राफेल, सुखोई और जगुआर की तिकड़ी दहशतगर्दों को जहन्नुम पहुंचाने का काम करेगी। और पाकिस्तान को इस वक्त सबसे ज्यादा खौफ भारत के राफेल लड़ाकू विमान से लग रहा है। राफेल भारतीय वायुसेना का एक अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है जिसे फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन ने तैयार किया है। ये फाइटर जेट अपनी स्पीड, तकनीक और मल्टी रोल कैपेसिटी के कारण दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स में गिना जाता है। जनपद शाहजहांपुर का सौभाग्य है क्योंकि जो शहीदों की नगरी जनपद शाहजहांपुर के नाम से पूरे देश में जानी जाती है। आज जो लड़ाकू विमान यहाँ पर जो उतर रहे हैं और यहाँ पर हमारे जो पड़ोसी देश है अगर कोई ऐसी गतिविधियां करते हैं जी तो उनका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारे सेना के जवान यहाँ से एयर स्ट्राइक है। सब बात की जाए तो देश का पहला ऐसा यूपी का पहला ऐसा है जिसमें नाइट लैंडिंग विमानों की भी सुविधा है। ये बहुत ही सौभाग्य, आपको बताया बहुत ही सौभाग्य की बात है। नाइट में भी यहाँ पर विमान उतर सकते हैं और नाइट में भी जो पड़ोसी देश पहलगांव जैसी घटना
अगर करने के विचार भी अगर करते हैं तो हमारे सैनिक जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। 1 मिनट में 60,000 फीट तक की ऊंचाई तक पहुंच सकता है राफेल। ये न सिर्फ हवा से हवा में मार कर सकता है, बल्कि हवा से जमीन में भी मारने में सक्षम है। ये मल्टी रोल फाइटर जेट परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। राफेल की स्पीड 2222 किलोमीटर प्रति घंटा है। राफेल 3700 किलोमीटर दूर तक टारगेट को तबाह कर सकता है। राफेल मिसाइलें और लेजर गाइडेड बम के साथ उड़ान भर सकता है। इस लड़ाकू विमान में अत्याधुनिक AESA रडार लगा है, जो सबसे आधुनिक रडार टेक्नोलॉजी है। राफेल फाइटर जेट में इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है, जो दुश्मन के रडार और मिसाइलों को चकमा देता है। इंडियन एयरफोर्स के पास इस वक्त 36 राफेल फाइटर जेट हैं, जबकि पिछले हफ्ते ही भारत ने नेवी के लिए फ्रांस से 26 और राफेल लड़ाकू विमान की डील की है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। गंगा एक्सप्रेसवे पर राफेल और सुखोई के साथ जगुआर लड़ाकू विमान का भी पराक्रम देखने को मिला। जगुआर का मुख्य काम दुश्मन पर अटैक करना, हल्की बमबारी करना और भारी बम गिराना है। भारतीय वायुसेना ने इन विमानों का इस्तेमाल खास तौर पर सीमावर्ती इलाकों में किया है। अत्याधुनिक इंफ्रारेड सिस्टम और रडार लगे होने की वजह से ये रात में भी काम कर सकता है। इस वक्त भारत के पास करीब 130 जगुआर लड़ाकू विमान हैं, जो ऑर्डर मिलते ही पाकिस्तान में घुसकर बारूदी तबाही मचा देंगे। और पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के सख्त रुख ने पाकिस्तान को चिंता में डाल दिया है। भारत की ओर से कोई सैन्य कार्रवाई अब तक नहीं हुई है, लेकिन भारत की जंगी तैयारी देखकर पाकिस्तान में डर गहराता जा रहा है। भारत का टॉप टारगेट इस वक्त हाफिज सईद भी है। लाहौर के एक सुरक्षित घर में छुपे इस आतंकी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन भारत की एजेंसियां उसकी हर हरकत पर नजर रख रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जब तक आतंकवाद का खात्मा नहीं हो जाता, आतंक के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी और जिन्होंने इस लड़ाई की शुरुआत की है, उन्हें सजा जरूर मिलेगी। कश्मीर में जो आतंकवाद चला रहे हैं, उनके खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जीरो टॉलरेंस का नीति है। हम मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़े हैं और आज वो ये न समझ ले कि हमारे 27 नागरिकों का जान लेकर ये लड़ाई जीते हो। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया। आतंक के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका से लेकर रूस और इजराइल तक दुनिया के ज्यादातर देश भारत के साथ खड़े हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने ट्वीट कर कहा कि उन्होंने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात की और वो भारत और उसके लोगों के साथ खड़े हैं। इससे साफ है कि इस बार भारत जब आतंकियों को मिट्टी में मिलाने वाला ऑपरेशन शुरू करेगा, तो आतंकिस्तान को बचाने के लिए कोई भी आगे नहीं आएगा और भारत की तैयारी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। एक तरफ भारत की तीनों सेना आतंक के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रही हैं, वहीं पाकिस्तान के जवाबी हमले से बचने की चाल को भी नाकाम कर रही हैं। जम्मू कश्मीर रीजन में भारतीय सेना ने पाकिस्तान की रणनीति को अपने हाईटेक जैमर से जाम कर दिया है। भारतीय सेना LOC के एयर स्पेस पर निगरानी कर रही है और उसने एक हाईटेक जैमर लगाकर पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों में लगे ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को खराब कर दिया है। इस बीच पहलगाम आतंकी हमले को लेकर NIA की टीम एक बार फिर पहलगाम की वैसरन घाटी पहुंची। NIA की जांच में सामने आया है कि पहलगाम आतंकी हमले पर NIA की रिपोर्ट तैयार। आतंकी संगठन लश्कर, ISI और पाक आर्मी की साजिश सामने आई।
जांच में पता चला है कि आतंकियों ने बेताब घाटी में छिपाए थे घातक हथियार। एनआईए की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में पीओके का जिक्र। सभी आतंकी पीओके में पाक हैंडलर के संपर्क में थे। रिपोर्ट में हाशिम मूसा और तहला भाई का भी जिक्र। हाशिम मूसा और तहला भाई पाकिस्तान के नागरिक हैं। पाकिस्तान से आतंकियों को मिल रहे थे दिशा निर्देश। आईएसआई के इशारे पर लश्कर हेडक्वार्टर में रची गई साजिश। एनआईए ने करीब 2800 लोगों से की पूछताछ। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश और प्रदेश पूरी तरीके से अपनी क्षमताओं की तरफ आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हमेशा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए काम किया है। आज उत्तर प्रदेश विकास का प्रदेश माना जाता है। उत्तर प्रदेश उद्योग और कल कारखाने का प्रदेश माना जाता है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे का प्रदेश माना जाता है। देश में पहली बार नाइट लैंडिंग की व्यवस्था हमारे उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे पर हो रही है। बहुत ही अभूतपूर्व है। ये दिखाता है कि हमने न केवल विकसित भारत का जो संकल्प लिया, हमने न केवल संकल्प लिया है बल्कि धरातल पे उस संकल्प के लिए काम भी कर रहे हैं। ये बहुत ऐतिहासिक आज जो टेस्ट हो रहा है, जो काम हो रहा है, इसमें पूरे देश ने इसकी सराहना की है और ये दिखाता है कि हमारा देश क्षमतावान बन के आगे बढ़ रहा है। भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान हर दिन भारत के हमले के खौफ में जी रहा है। हर रोज उसके मंत्री बयान दे रहे हैं कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। साथ ही पाकिस्तानी नेताओं का आतंकवाद को पालने पोसने वाला कबूलनामा भी सामने आ रहा है। पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में माना कि उनका देश 30 साल से आतंकियों को तैयार कर दुनिया भर के देशों में हमले के लिए भेजता है। अब सिंधु जल समझौते के बाद खून की नदी बहाने की धमकी देने वाले पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भी मान लिया है कि पाकिस्तान आतंकी देश है। बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान का आतंकवाद के साथ इतिहास रहा है। ये कोई सीक्रेट नहीं है। पाकिस्तान ने अपनी गलतियों का अंजाम भुगता है। अब जब पाकिस्तान खुद ही ये मानने लगा है कि उसका इतिहास आतंकवाद के साथ रहा है, तो आतंक का सर्वनाश भारत को ही करना होगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से 140 करोड़ हिंदुस्तानी का खून उबल रहा है। हर कोई बदले की आग में जल रहा है। भारत की तीनों सेनाएं आतंकिस्तान को भस्म करने की तैयारी में जुटी हैं और किसी भी वक्त आतंक को मिट्टी में मिलाने वाला हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू हो सकता है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।